राहों में भटका था, तूने मुझे देखा। Yes, Lord. मेरा नाम लेकर तूने मुझको बुलाया, एहसास मुझको दिया कि मैं पाप की राह में चलता रहा, नाश की ओर बढ़ता रहा, पर मुझको बचाने Yes, Lord. सूली चढ़ा, स्वर्ग में आने का मौका दिया। जब गुनाहों में जीता था, राहों में भटका था, तूने मुझे देखा। मेरा नाम लेकर तूने मुझको बुलाया, एहसास मुझको दिया कि मैं पाप की राह में चलता रहा, नाश की ओर बढ़ता रहा, पर मुझको बचाने वो सूली चढ़ा, स्वर्ग में आने का मौका दिया। मुझको बचा लिया यीशु का लहू, मुझको बचा लिया यीशु का लहू, मुझको बचा लिया यीशु का लहू, मुझको बचा लिया यीशु का लहू। इतिहास में ऐसा कोई नहीं जिसने हमसे इतना प्यार किया हो, और कोई नहीं जो पापी के लिए अपना जान दिया हो। हर एक मार जो यीशु ने खाया, हर एक बूंद लहू का जो उसने बहाया, है उस पर बस मेरा नाम, तुम्हारा नाम और हर उसका नाम जो उस पर विश्वास करता है। यीशु का लहू हमें सारे पापों और श्रापों से मुक्त करता है। वचन कहता है कि खुदा ही प्यार है, उसका मोहब्बत बेमिसाल है, अवर्णनीय है उसका प्यार, आसमान से भी ऊंचा, समुंदर से भी गहरा है उसका प्यार। तो आओ आज हम सब मिलकर उस प्यार को महसूस करें और शुक्रगुजार बनके दिल से उसका धन्यवाद करें। मुझको बचा लिया यीशु का लहू, मुझको बचा लिया यीशु का लहू, मुझको बचा लिया
परिपूर्ण है, तेरा लहू पवित्र परिशुद्ध परिपूर्ण है, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पवित्र परिशुद्ध परिपूर्ण है, तेरा लहू पवित्र परिशुद्ध परिपूर्ण है, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पवित्र परिशुद्ध परिपूर्ण है, तेरा लहू पवित्र परिशुद्ध परिपूर्ण है, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू मुझको बचा लिया यीशु का लहू, मुझको बचा लिया यीशु का लहू, मुझको बचा लिया यीशु का लहू, मुझको बचा लिया यीशु का लहू। तू ही सत्य है, तू ही जीवन है यीशु मसीह, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है यीशु मसीह, यीशु, 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 यीशु। इतिहास में ऐसा कोई नहीं जिसने हमसे इतना प्यार किया हो, और कोई नहीं जो पापी के लिए अपना जान दिया हो। हर एक मार जो यीशु ने खाया, हर एक बूंद लहू का जो उसने बहाया, है उस पर बस मेरा नाम, तुम्हारा नाम और हर उसका नाम जो उस पर विश्वास करता है। यीशु का लहू हमें सारे पापों और श्रापों से मुक्त करता है। वचन कहता है कि खुदा ही प्यार है, उसका मोहब्बत बेमिसाल है, अवर्णनीय है उसका प्यार, आसमान से भी ऊंचा, समुंदर से भी गहरा है उसका प्यार। तो आओ आज हम सब मिलकर उस प्यार को महसूस करें और शुक्रगुजार बनके दिल से उसका धन्यवाद करें। मुझको बचा लिया यीशु का लहू, मुझको बचा लिया यीशु का लहू, मुझको बचा लिया
तेरा लहू पवित्र परिशुद्ध परिपूर्ण है। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पवित्र परिशुद्ध परिपूर्ण है। तेरा लहू पवित्र परिशुद्ध परिपूर्ण है। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पवित्र परिशुद्ध परिपूर्ण है। तेरा लहू पवित्र परिशुद्ध परिपूर्ण है। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू। धन्यवाद देते हैं आबा पिता, धन्यवाद। हम आपके लिए इतने कीमती हैं, इतने कीमती हैं प्रभु। आपने आपका प्रिय पुत्र, एक लौता पुत्र हमारे लिए भेजा। हमारे लिए उन्होंने वो पद छोड़ा एक बेटे का, और हमारे बीच में आए, ये दुनिया में आए, हमारा मनुष्य का धारण किया, मांस और लहू का धारण किया, बने, हमारे बीच में रहे, हमारे लिए हर एक गाली खाई, तिरस्कार खाई, परेशानी, दुख उठाया। हमारे लिए आपने शरीर, आपके शरीर में प्रभु यीशु इतने सारे कोड़े, इतने सारे चोट, आपके पूरे शरीर को फाड़ दिया गया, आपको मरण दिया गया, मगर आबा पिता ने पुनरुत्थान किया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस प्यार के लिए प्रभु, जो आपने हमारे लिए प्रभु यीशु, आपने आपके जीवन के द्वारा दिखाया है प्रभु यीशु। सही में प्रभु, एक सच्चा ख्रिस्ती, जो व्यक्ति जो आप पर विश्वास रखता है, असंभव है उस व्यक्ति को कभी भी अकेलापन महसूस करने के लिए। यस मेरे भाई और बहन, असंभव है। अगर हमने सही में हमने प्रभु यीशु को जाना है, पहचाना है, प्रभु यीशु ने क्या हमारे लिए प्यार दिखलाया है, हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि कोई नहीं मेरे को चाहता। हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि मैं प्यार के प्यासा हूं या प्यासी हूं। हम कभी भी प्यार के लिए कहीं भी तरसेंगे नहीं, कहीं पर भी हम देखेंगे नहीं, क्योंकि प्रभु के साथ एकत्रित होते हुए प्रभु ने हमें स्वयं उसके प्यार से भर दिया है। तो चलिए मेरे भाइयों और बहनों, हम ये मौका लेते हैं प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, उसके इस प्यार के लिए। यहां पर कोई तो है जो सोचता है उसको कोई प्यार नहीं करता है। प्रेज द लॉर्ड। जो झूठ है, अकेला है, वो झूठ है। एक व्यक्ति जब वो यीशु ख्रिस्त में है, असंभव है एक व्यक्ति अकेलापन या प्यार नहीं है वो महसूस करने के लिए। प्रभु ये संदेश देता है। देखिए मेरे भाइयों और बहनों, आइजाया चैप्टर 54 वर्स 10 और 11, देखिए क्या लिखा है। आप ये दुख में ना रहिए, ना ही ये दुख, ना ही ये परेशानी आपको असलियत में नहीं दिखनी चाहिए, मगर हर एक प्रभु का शब्द। क्योंकि कई बार अपने वालों से जब हमको प्यार नहीं मिलता है, या समझ नहीं है, या अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हम तुरंत हम सोचते हैं कोई मुझे प्यार नहीं करता है, सब लोग मेरे को दुत्कारते हैं। नहीं मेरे भाई और बहन, पूरी संसार आपके विरुद्ध रहने दो, अपने वाले भी आपके विरुद्ध रहने दो, मगर जो व्यक्ति यीशु ख्रिस्त में है वो प्यार से भरा हुआ है। और ये हकीकत है। एक व्यक्ति ने एक लड़की, ठीक है, एक लड़की ने एक व्यक्ति के पास जाती है जो काउंसलिंग करता है,
ठीक है, उसके पास जाती है और बोलती है कि कोई मुझे प्यार नहीं करता है, विशेष के लिए मेरा हस्बैंड मेरे को प्यार से बोलता ही नहीं है, ठीक है, मेरे को प्यार से बुलाता नहीं है। शादी के पहले बहुत मीठा मीठा वो प्यार से मेरे को बुलाता था, मगर शादी के बाद पता नहीं क्या हुआ, वो अभी मेरे को प्यार से बुलाता ही नहीं है। तो वो आदमी ने बोला, वो काउंसलिंग जो करता था वो बोला, देखो दुनिया कैसी सलाह देती है, अच्छा ऐसा है, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो लड़की बोलती है मेरा नाम प्रिया है। तो वो बोलती है अच्छा तुम प्रिया निकाल दो तुम्हारा नाम और तुम्हारा नाम इसमें बदल दो प्यार, जो प्यार से लोग बुलाते हैं, ठीक है, स्वीटू, जानू, ये सब, ठीक है। तो वो आदमी बोलता है तुम्हारा नाम प्रिया में से हटा दो और ये सब नाम तुम रख लो, और देखो सिर्फ तुम्हारा हस्बैंड नहीं, दुनिया भर तुमको ये नाम से पुकारेगा। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, ये जोक था। ये है दुनिया। दुनिया बोलती है थोड़ा एडजस्ट करने के लिए, दुनिया बोलती है इस तरीके से व्यवहार करने के लिए, इस तरीके से दुनिया के साथ रहने के लिए, अडेप्ट करने के लिए। मगर मेरे भाई और बहनों, हम सब प्रभु के इतने कीमती लोग हैं, इसके लिए शैतान हमसे जलता है। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए शैतान हमको जैसे ही देखता है उसके आंखों में करंट आने लगती है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। क्योंकि वो देख नहीं सकता है, और जब भी कोई भी आत्मिक चीज जब आपको और मेरे को देखती है जो प्रभु यीशु में है, उसे वो व्यक्ति नहीं दिखाई देती है। अगर क्रिस्टीना बहन है, ठीक है, जब शैतान देखता है, आपको लगता है क्रिस्टीना बहन उसको दिखाई देती है? नहीं, उसे प्रभु यीशु दिखाई देते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब वो, ठीक है, जो भाई को देखता है, जो एक दूत जो भाई को देखता है, आपको लगता है उनको जो भाई दिखता है? नहीं, प्रभु यीशु का रक्त जो उनके लिए बहाया गया था वो उनको दिखता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसके लिए देखो, उसका वर्णन प्रभु के शब्द में है। जब भी शैतान प्रभु यीशु को देखता था, शैतान क्या करके चिल्लाता था? हे मुझे मालूम है तू कौन है करके, क्या तू समय से पहले आया है मैं सर्वनाश करने के लिए? क्योंकि उनको मालूम था ये सर्वनाश करने के लिए आया है अपने को। जब भी वो उनको देखते थे, शैतान जब भी यीशु को देखते थे, इट वॉज अ थ्रेट फॉर दैट डेविल। हालेलुया। प्रभु यीशु ही नहीं, संत पॉल एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 16, एक बहन है, एक लड़की है, उसके अंदर एक अशुद्ध आत्मा है जिसका नाम है स्पिरिट ऑफ डिविनेशन। ये जो शैतान है, जब भी पॉल को देखता था, वो लोग बोलते थे, ये शैतान घोषणा करता था पॉल के बारे में, पॉल कौन है, पॉल क्या कर रहा है, और पॉल किस प्रकार वो ये दुनिया में प्रभु का नाम और इसके द्वारा बढ़ रहा है। और ये दिन और दिन प्रतिदिन जब भी ये अशुद्ध आत्मा ये बहन के द्वारा, ये लड़की के द्वारा, जब भी वो उसको पॉल को देखता था, पॉल, ये जो दुश्मन है, वो घबरा जाता था। हालेलुया। तो मेरे भाइयों और बहनों, वही पवित्र आत्मा जो प्रभु यीशु में है और दुश्मन को दिखा कि इतना बड़ा थ्रेट यहाँ पर ये धरती में है, जब पॉल को देखा इस अशुद्ध आत्मा ने, वो भी चीखने चिल्लाने लगा। आज वही पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, आप और मैं बहुत बहुत कीमती हैं, और इसके लिए आइजाया का ग्रंथ, आइजाया चैप्टर 54 वर्स 10 देखते हैं। प्रभु का शब्द देखिए आपके लिए और मेरे लिए क्या बताता है, पढ़िए। चाहे पहाड़ हट जाए, चाहे पहाड़ हट जाए, हिमालय हट सकता है, भले वो भी हट जाए, और पहाड़ियां टल जाए, पहाड़ियां ठल जाए, और तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी। ओ प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप देख रहे हो, ये प्रभु का शब्द है। चाहे कुछ भी हो जाए, असंभव से असंभव चीजों भी हो जाए, मगर मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा प्यार तेरे लिए
कभी भी हटेगा नहीं। हालेलुया। आप बोलोगे आई हैव मेस्ड अप माय लाइफ, मैंने अपने जीवन को पूरी तरह से खराब कर दिया है, मेरे शरीर को खराब कर दिया है, सालों से पाप में हूं। प्रभु यीशु का ये प्रभु का शब्द है, मेरा बेटा मेरी बेटी, क्या मैंने नहीं कहा था कि यदि ये पहाड़ भी हट जाए, ये पहाड़ भी ढल जाए, मगर मेरा प्यार, मेरा वफादारी, मेरा हर एक कृपाएं तेरे लिए सदा सर्वदा रहेगी। दैट मीन्स परमानेंट। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप देख रहे हो, यू सी हाउ इंपॉर्टेंट पर्सन यू आर। और हम कैसे सोच सकते हैं, कभी कुछ पति ने कुछ बोल दिया, पत्नी ने कुछ बोल दिया, हम तुरंत नाराज हो जाते हैं। ये सब होता रहता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति ये कंक्लूजन में आ जाए कि नहीं मेरा जीवन व्यर्थ है, मेरे को कोई प्यार नहीं करता है क्योंकि मैं प्यार अनुभव नहीं कर पाता हूं। मगर मेरे भाई और बहनों, प्यार अनुभव से भी 1000 गुना बड़ा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसके लिए देखिए, फिर से देखिए यिर्मयाह का ग्रंथ, यिर्मयाह चैप्टर 31 वर्स 3, क्या लिखा है, पढ़िए। यिर्मयाह, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, देखो प्रभु ने, ईश्वर ने मुझे दर्शन देके कहा, क्या कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो आइजाया 54:10, हेलो, मैं सदा प्रेम करता आया हूं। और ये प्यार हम देखते हैं क्रूस के द्वारा। प्रभु प्रूव करते, साबित करते हैं, सिर्फ शब्दों में नहीं। पुराने करार में हम बहुत बार शब्दों के द्वारा देखते हैं, नए करार में प्रभु बोलते हैं चलो ये समय है दिखाने के लिए कि मेरा बेटा मेरी बेटी तुम मेरे लिए कितने कीमती हो। और प्रभु ने साबित कर दिखाया क्रूस के ऊपर। हालेलुया। और आपकी मेरी दशा कैसी थी वो टाइम पर? हम लोग कट्टर दुश्मन थे मेरे भाई और बहनों, हम लोग प्रभु यीशु के कट्टर दुश्मन थे। किधर लिखा है? रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 5 वर्स 8। जब हम कट्टर दुश्मन थे तो इतना सारा प्यार प्रभु हमको करते थे, और जब हम अभी प्रभु के बेटे और बेटियां हो चुके हैं तो कितना कुछ आप और मैं, हम प्रभु के प्यार और कृपा, हर एक आशीर्वाद को हम अनुभव करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। देखिए क्या लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीत से प्रकट करता देखो है कि प्रभु का प्यार इस रीत से आपके और मेरे जीवन में प्रकट हुआ है। किस रीत से? कि जब हम पापी ही थे, जब हम पाप में थे, पाप के कर्जे में थे, शैतान के गुलाम थे, उसके गुलामी में थे, हमारे वजह से, किसी और के वजह से नहीं, हमारी भूल के वजह से हम गुलामी में थे, और तभी मसीहा हमारे लिए मरा। तो हम देखते हैं वो कर्जे में हम हैं, तभी भी प्रभु अपने को इतना प्यार करते हैं कि प्रभु वो कर्जा देखता नहीं है, मगर उसका प्यार स्वयं हम देखते हैं उसके जीवन के द्वारा दिखलाते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यस मेरे भाई और बहन, कोई पाप, देखिए देखिए रेवलेशन है, कोई भी पाप आपको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता है प्रभु के उपस्थिति से, प्रभु के प्यार से। हालेलुया, आप समझ रहे हो? कोई भी, यदि कोई भी पाप आपको और मेरे को, जब हम पाप में थे, हमको डिस्क्वालीफाई नहीं कर पाया, तो ऐसी कौन सी चीज है जो आपके और मेरे जीवन में आज, कल और सर्वदा, जो प्रभु के प्यार से हमको डिस्क्वालीफाई कर पाए, प्रभु की उपस्थिति से हमको डिस्क्वालीफाई कर पाए? हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? काश मेरे को ऐसा काश ऐसा कुछ होता कि हर एक जैसे बॉटल जैसे है, बॉटल खोलता और हर एक को प्रभु के प्यार से भरता और बोलता हाँ ये भर चुके, ओके, सेकंड भर चुके, थर्ड भर चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। यस मेरे भाई और बहनों, मैं जैसे जैसे यहाँ पर बोल रहा हूं, मैं एक अलग प्रकार का
प्यार जो कोई मानव नहीं दे सकता, कोई वस्तु नहीं दे सकती, ये मैं अनुभव कर रहा हूं जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं। यस मेरे भाई और बहनों, कोई तो है, क्योंकि ये मेरा कभी प्लान नहीं था ये बोलने के लिए, मगर कोई तो है यहां पर जो सोचता है सब कुछ खत्म हो चुका है। नहीं, आपके लिए खत्म हो चुका होगा, आपकी बुद्धि के अनुसार सब कुछ खत्म हो चुका होगा, मगर प्रभु बताता है मेरा प्यार तो अभी भी सदा सर्वदा है। और मैं सिर्फ ये नहीं, शब्दों के द्वारा नहीं, मगर तुम्हारे जीवन के द्वारा मैं बताना चाहता हूं तुम मेरे लिए कीमती हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपको जानना है आपकी कीमत क्या है। हेलो, आपको जानना है आपकी कीमत क्या है। आपका कीमत वो नहीं है जो लोग बोलते हैं, आपका कीमत वो नहीं है जो आप कितना पगार आप कमाते हो, आपका कीमत वो नहीं है जो ऑफिस में जो आपका डेजिग्नेशन दिया है, आपका कीमत वो भी नहीं है जो प्रभु के मिनिस्ट्री में जो लोग आपको बोलते हैं। आपको सही में जानना है कीमत क्या है, क्रूस के ओर देखिए और प्रभु आपको बताएंगे तुम्हारा कीमत है इससे भी ज्यादा, मेरा जीवन से भी ज्यादा, मेरे शरीर से भी ज्यादा, मेरे लहू से भी ज्यादा, उतना तुम्हारा जीवन का कीमत है मेरा बेटा मेरी बेटी। तुम्हारा शरीर उतना ही कीमती है जितना मुझसे ज्यादा मेरा शरीर और मेरा लहू। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहन, हम कितने कीमती हैं, मगर हम ये चीज को हम ये शरीर को, ये जीवन को बहुत चीप बना देते हैं। कैसे मालूम है? परेशान होते हुए, चिंतित होते हुए, छोटी छोटी 50 पैसे 25 पैसे चीजों के लिए हम इतना वो चीजों में हमारा मन, हमारा जीवन, हमारा ध्यान इसको दे देते हैं और अपने आप को बहुत चीप बना देते हैं। और प्रभु का शब्द बताता है मेरे भाई और बहन, देखिए देखिए 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 6, ठीक है, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 19 पढ़िए। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 6। सो एवरी मॉर्निंग, जब भी आप उठते हो, अपने आप को बोलो आपका पहचान क्या है प्रभु यीशु में। आप वो मत बोलो जो लोग बोलते हैं। लोग आज कुछ और बोलेंगे, कल कुछ और बोलेंगे, आज प्यार से बात करेंगे, कल गाली दे के बात करेंगे। ये दुनिया का व्यवहार है, मगर हमारा प्रभु यीशु जो कभी भी उसका प्यार 1% भी कम नहीं होता है। चलिए पढ़िए क्या लिखा है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? आप देख रहे हो, आपका और मेरा शरीर अपना नहीं है। हेलो, अपना नहीं है। वो तो प्रभु इतना प्यार करते हैं कि प्रभु ने हमें स्वतंत्रता दिया है, इतना प्यार करते हैं कि अपने को स्वतंत्रता दिया है। और एक और चीज बोलूं, प्रभु अपने को इतना विश्वास करते हैं ना, उनको मालूम है मेरा बेटा जो कुछ खराब नहीं करेगा। इतना विश्वास करते हैं प्रभु अपने पर। हम बहुत बार हम प्रभु को बोलते हैं हाँ विश्वास है विश्वास है, मगर क्या हमने कभी सोचा है कि मेरा प्रभु मेरे को कितना विश्वास करता है? वो हमने कभी सोचा नहीं। सही में मेरे भाई और बहनों, प्रभु अपने पर भी बहुत विश्वास करते हैं और इसके लिए वो पवित्र आत्मा भी देते हैं, साथ साथ प्रभु यीशु भी। ऐसा कोई चीज नहीं है जो प्रभु ने अपने पास ही रखा है और वो देने के लिए तैयार नहीं है। देखिए हमारे देह को उन्होंने पवित्र मंदिर बना दिया। वाह, प्रेज गॉड। इतना विश्वास करते हैं कि ये मेरा बेटा मेरी बेटी कोई गलत चीज के लिए उसका शरीर को इस्तेमाल नहीं करेगा, नहीं करेगी। प्रेज द लॉर्ड। जब लोग समझते नहीं हैं, लोग उनके शरीर या शारीरिक अंगों को हम देखते हैं एक जानवर की अंग जैसा वो बना देते हैं और एक जानवर जैसा रहते हैं। मगर देखिए प्रभु ने क्या बनाया। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर अभी तो और बाकी है, कीमत क्या है करके आगे बढ़िए। जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। जब परमेश्वर की ओर से मिला है तो ये शरीर किसका है? ये जीवन किसका है? परमेश्वर का है। मगर प्रभु अपने को इतना प्यार करते कि प्रभु हमको स्वतंत्रता दिया, हमको फ्रीडम दिया कि भले ये मेरा शरीर है, मेरा जीवन है, मेरा हक मेरे को जमाना चाहिए, मगर नहीं, मैं इतना प्यार करता हूं
कि मैं तुम्हें चॉइस देता हूं। आगे आगे, और तुम अपने नहीं हो। तुम अपने नहीं हो। क्यों? ये उंगली, ये हाथ, ये पैर, कोई भी अंग अपना नहीं है। प्रभु का शब्द बताता है, देख रहे हो, प्रभु का शब्द बताता है जब भी आपको पाप करने का एक सोच आता है, आपको तुरंत वो सोच को कैप्चर करना है। जैसा पुलिस चोर को अरेस्ट करती है, आपको अरेस्ट करना है। मगर कई बार लोग यही सोचते हैं, क्या करूं, मैं मांस में हूं, मैं लहू का बना हुआ हूं, पाप तो होता ही है। ये लोगों ने एक्सक्यूज बना दिया है और लोग पाप करते रहते, ये बहाना देते हुए, और ये बहाना पाताल से आया है। हालेलुया। मेड इन हेल but sold in the world. Praise the Lord. Thank you, Jesus. And marketed by people of this world. Thank you, Jesus. आप समझ रहे हो, प्रभु का शब्द एकदम क्लियर है, तुम तुम्हारे नहीं हो, तुम मेरे हो। जब मैं जानता हूं कि जब मैं प्रभु का हूं, जब प्रभु का दिया हुआ जीवन है, तो मेरा जीवन कैसा रहना चाहिए? मेरा जीवन इस तरह से रहना चाहिए, प्रभु तुमने मेरे को भेजा है, तुमने ही मेरा पालन पोषण किया है, अभी तुम ही देख रहे हो, मेरा काम है तुम्हारे साथ साथ रहना, बाकी बस। मेरे को बताओ मेरे भाई और बहनों, पुराने करार में जोसेफ उसने कितना प्रार्थना की, प्रभु मेरे को बचाओ, प्रभु मेरे को बचाओ, प्रभु मेरे को बचाओ। अगर उसने इस तरह से प्रार्थना की होगी, उसमें लिखा भी होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं। सब परिस्थिति, गंभीर से गंभीर परिस्थिति से भी वो भाई जोसेफ उसके जीवन में वो गुजरा, मगर एक ही चीज जानता था, प्रभु मेरे साथ है। That's it, प्रभु मेरे साथ है। उत्पत्ति का ग्रंथ चैप्टर 37 अगर आप पढ़ोगे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, आप देखोगे प्रभु का शब्द फिर से और फिर से बताता है, प्रभु की उपस्थिति यूसुफ के साथ थी, और जो भी वो करता था उधर वो फतेह देखता था, सफलता देखता था। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, बहुत बार हम ये क्रिस्ती का जीवन इस प्रकार रहता है कि जैसे कोई भी व्यक्ति ये दुनिया में उस प्रकार है, बिल्कुल नहीं। आज हम जान चुके हैं उसका प्यार कितना है, अटूट है, निरंतर है, कभी खत्म नहीं हो सकती है। ये सूरज की किरणें भी फेल हो जाएगी एक दिन, मगर प्रभु का प्यार सदा सर्वदा हर एक व्यक्ति के लिए है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और कभी भी ये तुलना मत करना, मेरे जीवन में ये बीमारी है तो प्रभु ने शापित। बहुत सारे लोग हैं एक्चुअली मेरे भाई और बहनों, बहुत सारे लोग हैं जो शुभ संदेश के जगह मिनिस्ट्री ऑफ कंडेमनेशन चलाते हैं कि हाँ प्रभु तुमको पनिशमेंट दे रहा है, पर तुम्हें इस तरह से सिखा रहा है। वो बेचारा व्यक्ति पहले से टूटा हुआ है, लोग वो टूटे हुए पीसेस को लेते और पाउडर बना देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने हमको मिनिस्ट्री ऑफ रिकंसिलिएशन दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ कंडेमनेशन नहीं। मैं आपको बताता हूं एक बार क्या हुआ। मुंबई में प्रभु ने एक वरदान दिया एक व्यक्ति को, शैतान भगाने के लिए, अशुद्ध आत्माओं को भगाने के लिए, एक्सॉर्सिज्म। ठीक है, एक व्यक्ति आया और बोला, ये व्यक्ति के पास आया कि मेरे घर में एक व्यक्ति है जिनके अंदर अशुद्ध आत्मा है, बहुत तकलीफ देती है, आओ और हेल्प करो, मदद करो और ये अशुद्ध आत्मा को भगाओ। आपको मालूम है वो व्यक्ति ने क्या कहा? उस व्यक्ति ने बोला 1 लाख रुपए रखो, फिर मैं आता हूं अशुद्ध आत्मा को भगाने के लिए। ऐसा मिनिस्ट्री चलता है। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो महा प्रभु यीशु ने क्या बोला, तुम्हें फोकट में दिया गया है, फोकट में दो। हालेलुया। फ्रीली यू हैव बीन गिवन, फ्रीली यू शैल गिव। आप समझ रहे हो? तो जब लोग दूसरे लोगों को देखते हैं, हम देखते हैं उनका जीवन, उनका हृदय कड़क हो जाता है, ये सोचते हुए कि प्रभु प्यार नहीं करता है, क्षमा नहीं करता है, मगर बिल्कुल वो गलत है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, आप कितने कीमती हो, आप कितने प्यारे हो। लोगों के लिए जितना आप क्यूट लगोगे,
उतना ही लोग प्यार करेंगे। मगर जैसे ही वो क्यूटनेस चले जाता है, हम देखते हैं लोग को कोई रस नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है उस व्यक्ति को देखने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मगर मेरे भाई और बहनों, देखिए आगे, देखिए क्या लिखा है, पढ़िए 1 Corinthians chapter 6, हाँ verse 20। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। देखो, आप और मैं एक दाम दिया गया है और खरीदा गया है। प्रेज द लॉर्ड। और वो खरीदने का कॉस्ट क्या है? 1,50,000, 50 लाख। यस जो भाई, आप राइट। जब आप क्रूज देखते हो, प्रभु का जीवन दिया गया और आपको और मेरे को शैतान और उसकी गुलामी से छुड़ाया गया है। सिर्फ प्रभु ने वो कॉस्ट पे नहीं किया, मगर उससे ज्यादा पेमेंट कर कर प्रभु ने आज हमको अधिकार दिया है सांप और बिच्छू, दैट मीन्स शैतान के कार्य और उसके सारे झूठ को कुचलने के लिए, सर्वनाश करने के लिए और प्रभु यीशु के राज्य को स्थापित करने के लिए। हालेलुया। क्या हम थोड़ी देर के लिए हमारे आंखें बंद करें और प्रभु को धन्यवाद दें? हमने बहुत बार प्रभु के प्यार को हमने ग्रांटेड लिया है। हाँ ठीक है प्यार, हाँ प्रभु प्यार करता है, मगर नहीं मेरे भाइयों और बहनों, थोड़ी देर हम अपने आंखों को बंद करें। बहुत बार हम चिंतित है, उसने मेरे साथ ये किया, चर्च वालों ने इस तरह से ऐसा किया, मिनिस्ट्री वालों ने ऐसा किया, वैसा किया, और बहुत कुछ आपके मन में चल रहा है। मगर आज आपको वो सारी सोच को अरेस्ट करना है। 2 कोरिन्थियंस पार्ट 10 वर्स 3 के अनुसार, मगर हम नहीं लेंगे 3, 4, 5, उसके अनुसार आपको अरेस्ट करना है वो सारे सोच को, और आपको जड़ से निकालना है और ये सत्य जानना है कि प्रभु आपको इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि उसकी कोई सीमाएं नहीं है। There is no boundary for his love. Praise the Lord. चलिए हम सब आंखें बंद करें और प्रभु आबा पिता यीशु मसीहा के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, मेरा हर एक भाई बहन अभी इसी वक्त आपके प्यार से भर जाए अब्बा, भर जाए अब्बा। और जो भी वैक्यूम है अब्बा, जो भी चिंता है प्रभु, डर है प्रभु, और आपका प्यार हर एक डर को भगाता है अब्बा। यीशु मसीह नाजरी के नाम से हर एक प्रकार का कचरा प्रभु, हर एक के हृदयों में से अभी इसी वक्त आपके प्यार के द्वारा प्रभु यीशु फ्लश आउट हो जाए प्रभु, निकल जाए प्रभु यीशु अभी इसी वक्त। बहुत सारे लोग यहाँ पर है जो इंफीरियर सोचते हैं, अपने बारे में बहुत खराब सोचते हैं अपने आप के बारे में कि आप योग्य नहीं हो, आप नहीं कर सकते, that you are incapable, but see the very love of God, the very power of God, the very resurrection power of God, जो लहू, प्रभु का लहू जो आपको और मेरे को एक अनमोल प्राइस से खरीदा है। देखिए वो प्रभु का प्यार, वो प्रभु का लहू बह रहा है। ए रे हे राहा शांदा राबा माबदरा ओ लंद्रा राहा दरा हिरेबे दे रेया लादरा शांदा राबा मामदरा ही मामा लंद्रे। अगर आपके आंखों में से आंसू बह रहा है, बहने दो, वो प्रभु का प्यार जैसे जैसे बह रहा है। हर एक हर्ट फीलिंग्स, हर एक लोगों ने, अपने वालों ने जो आपको खुद ये हर्ट दिया है, प्रभु यीशु वो सारे घाव को उसके प्यार, उसके लहू, उसके घावों द्वारा आपको अभी इसी वक्त आपको साझापन करता है। यस, द लॉर्ड जीसस टचेस यू राइट नाउ। आप प्रभु के रहने वाले जगह हो मेरे भाइयों और बहनों। आप प्रभु, आपका शरीर पवित्र मंदिर है, आपका शरीर पवित्र मंदिर है। यस, मैं फिर से बोलता हूं, आप पवित्र बन चुके। देखिए, क्योंकि प्रभु का शब्द बताता है, मैं नहीं बता रहा हूं। हो मादा राह लंद्रिया राह शांदा हो मामेदरिया हम बाबा लंद्रा रादरा रेशेंदे रेबिया बाबा दरा। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु।
हम सबों को ये सभानता देने के लिए प्रभु। थैंक यू लॉर्ड फॉर गिविंग अस, बाय यू गिविंग अस द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, दैट कॉन्शियस that we are beloved no matter who treats whom badly. It really does not matter, oh Lord Jesus. कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन किस तरीके से हमारे साथ व्यवहार करता है, जब हम जानते हैं मेरा प्रभु मेरे लिए सब कुछ है, मैं प्रभु के लिए सब कुछ हूं। प्रभु धन्यवाद प्रभु यीशु, इतना कीमत, इतना अनमोल कीमत प्रभु यीशु हम सबों को देने के लिए प्रभु यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आप में से जैसे जैसे आप प्रभु को धन्यवाद दे रहे हो, मैं देख रहा हूं प्रभु का सामर्थ आपके जीभ में आता है। बहुत सारे लोग जो अन्य अन्य भाषाएं बोल नहीं सकते हैं, आप बोल सकते हो, ठीक है। जस्ट स्टार्ट प्रेजिंग एंड थैंकिंग गॉड। प्रभु के प्यार को आप देखिए, आप जहां पर भी हो, यूके, यूएस, कहीं से भी, और the distance not at all matters for Jesus. ये रेहा राहा दा राहा माबा लामद्रे, अगर आप अन्य अन्य भाषाएं बोलते हो, न्यू vocabularies, new words of gift of tongues is being released right now in the name of Jesus. किसी के सर से वो भारीपन जा रहा है। अंधकार की शक्ति जो लोगों को गुलाम करके बना के रखती है। Some people are so devil conscious कि शैतान इधर है, शैतान उधर है। वो एक अलग प्रकार का थ्रेट जो लोगों ने हर जगह देखा है। दुश्मन ये कर देगा, दुश्मन वो कर रहा है, दुश्मन ये कर रहा है। Right now the Lord Jesus wants to deliver that person right now. Be delivered right now in Jesus precious holy glorious holy name. ओ मारा हारादा राशांदा राबा ही बाबा लामद्रे उरेबे यारा, जो अन्य अन्य भाषाएं बोलना चाहते हैं, यस, ओपन योर माउथ, अपने अपने मुंह को खोलिए, अपना जीभ को पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पण करते हुए, अपना मन पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पण करते हुए प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु की स्तुति कीजिए, और आप अभी इसी वक्त आप अन्य अन्य भाषाओं में आप बोलने लगोगे। अन्य अन्य शब्दों जो आपने कभी प्रयोग नहीं किया, यदि आप अन्य अन्य भाषाएं पहले से ही बोलते हो, मगर न्यू वर्ड्स राइट नाउ, हो ला बा दा राहा रा शांदा, ओ मामा राधा राहा राबा ही माबा लम दराहा राधा रा शिंदे, ओ राबा माबा लम दरे रे दे रे बी राहा दरा शांदा राबा राबा दरा। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु आपके पवित्र आत्मा के लिए, आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ के लिए प्रभु यीशु। प्रभु आपका पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर छाया हुआ है, आपने ने अभिषेक किया है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो चलिए मेरे भाइयों और बहनों, हम जो सीखते आ रहे थे लास्ट वीक, वो उसका दूसरा भाग हम आज शुरू करेंगे। वो है पैसे के बारे में। पैसे के बारे में कई बार लोग बोलते हैं, क्यों मेरे पास उतना पैसा नहीं है जितना उसके पास है, क्यों नहीं मैं अंबानी के परिवार में पैदा नहीं हुआ, क्यों मैं ये परिवार में पैदा हुआ हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, बहुत सारी सोच है, मगर मेरे को पता नहीं कितने लोग असलियत में जानते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, जितना अपने पास है, जितना है, एक्चुअली उतना सेफ है हर एक व्यक्ति के लिए। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ये पैसा क्या है मालूम है? ये आग जैसा है, आग का गोला जैसा है। जो व्यक्ति उसे मैनेज कर सकता है, हम देखते हैं वो इस तरह से मैनेज करेगा कि वो जलेगा नहीं। मगर जो व्यक्ति मैनेज नहीं कर सकते, हम देखते हैं वो खुद, वो आग जो वो चाहता है वो खुद उसको जला देती है। यस मेरे भाई और बहनों, हम पैसे के बारे में हम देख रहे थे। प्रभु का शब्द क्या, कैसे, कितना कुछ पैसे के बारे में बताता है। क्योंकि दुनिया बोलता है पैसा है तो सब कुछ है, मगर बिल्कुल नहीं। दूसरी चीज हम देखते हैं, पैसा खुद
अच्छा और बेकार वो तय नहीं करता है, वो तय आप और मैं करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पैसा तो वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है या एक मेटल है, मगर उसे कितना उसे महत्व देना या ना देना वो आपके और मेरे ऊपर है। देखिए संत पौल खुद बताते हैं, 1 तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 10, 1 तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 10 ऑनवर्ड्स। देखिए क्या लिखा है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। आप देख रहे हो, उसमें रुपए नहीं लिखा है, मगर रुपए की बोलो, रुपए की लोभ। आप समझ रहे हो, रुपए खुद नहीं मगर रुपए की लोभ। जब आपका और मेरा उसके साथ अटैचमेंट होने लगता है, फिर उधर से प्रॉब्लम होने लगती है। देखिए यही लिखा है, रुपए की लोभ क्या है, क्या लिखा है, रुपए की लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। सब प्रकार की बुराई की जड़ है। ठीक है, अगर वो जड़ उधर से निकल जाए, हम देखते हैं बुराई होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो जड़ है। प्रभु का शब्द बताता है वो जड़ है। बहुत बार लोग ये लोभ रखकर बुराई करना नहीं चाहते, बुराई सोचना नहीं चाहते, मगर हो जाता है। और लास्ट में मैंने जैसे आपको बताया, एक एक्सक्यूज लोग बोलते हैं, क्या करूं, मानस हूं ना, इसके लिए बुराई हो जाती है। क्या करूं, मनुष्य हूं ना, इसके लिए पाप हो जाती है। मगर मेरे भाइयों और बहनों, जड़ को तो आइडेंटिफाई करो। जड़ को आप निकालोगे ना, कोई वो जहरीला फल भी उत्पन्न नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। मगर हम वो जड़ रखना चाहते हैं, मगर बुराई करना नहीं चाहते हैं, बुराई देखना नहीं चाहते हैं, बुराई सोचना नहीं चाहते हैं, जो मुमकिन नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। अगर एक कांटे का जड़ है, झाड़ है, उस कांटे का जड़ है, अगर आपको वो कांटा नहीं चाहिए ना, आप ब्रांच में जाके, डाली में जाके आप कांटे को नहीं तोड़ोगे। आप तोड़ोगे नहीं, आप क्या करोगे, डायरेक्टली आप उस जड़ के ऊपर आप अटैक करोगे। वो जड़ को जब आप निकाल दोगे, आपको मालूम है ये सारे कांटे सूख जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। सो ये हम क्यों नहीं करते हमारे जीवन में, मगर हम तो कांटे के ऊपर फोकस करते। कांटा आया तो कांटा निकाला, फिर से कांटा आएगा। एक रिट्रीट अटेंड किया, एक कांटा निकाला, दूसरा रिट्रीट अटेंड किया, दूसरा कांटा निकाला। मगर एक एक कांटा निकालोगे तो फिर से और एक कांटे की जगह भी दूसरे 2 और कांटे आएंगे। तो कितना रिट्रीट आप अटेंड करोगे और कितना कांटे आप निकालोगे और कितने कांटे फिर से आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए लोग, बहुत सारे क्रिश्चियन लोगों को देख के वो बोलते कि नहीं नहीं नहीं, मेरे को कुछ फर्क दिखता नहीं है। कितना भी ये रिट्रीट अटेंड करता है, कितना भी ये प्रार्थना करता है, कितना भी हालेलुया बोलता है, मगर भराई तो भरपूर हम देखते हैं। क्यों? क्योंकि जड़ को हमने एड्रेस नहीं किया है। और आज प्रभु स्ट्रांगली बताते हैं, सब बुराई का जड़ है, वो है हमारा लगाव इस संसार और संसारिक के चीजें। जब मैं बोलता हूं संसारिक के चीजें, मतलब पैसा। क्योंकि पैसा का लेन देन हर एक जगह है दुनिया में। आप देखो, यूएस में जाओ डॉलर्स, राइट, यूके में जाओ पाउंड्स, इंडिया में आओ रुपी। पैसा सब जगह है, आप देख रहे हो। और इसका ही सबसे महत्व लेन देन होता है। और प्रभु बताता है इससे बच के रहना, क्योंकि ये क्या करेगा, पढ़िए, ये पैसे का लोभ चाहिए इच्छा। भले आपके पास पैसे भी नहीं रहेगी ना मेरे भाई और बहनों, भले आपके पास पैसे नहीं रहेगी ना, मगर वो पैसे का इच्छा रहेगा ना, वही आपके लिए जड़ बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप समझ रहे हो, जरूरी नहीं है आपके पास बहुत सारा पैसा हो
तभी आप पाप में या ये सब खराब खराब चीजें, मगर उसकी इच्छा, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसकी इच्छा भी रहेगी ना। मैंने जाना है कितने प्यारे प्यारे परिवार भी इस पैसे की इच्छा के वजह से टूटते हैं, और फैमिली भी रिकॉग्नाइज करती है। एक फैमिली यूएस में है, पति यूएस में है, पत्नी इंडिया में है। क्या कर रहे हो तुम लोग? आप देख रहे हो, भले फॉर्मली डिवोर्स सेपरेशन नहीं, मगर ये एक प्रकार का सेपरेशन है। अब देख रहे हो, सालों से उसका पति शायद 2 साल में एक बार आएगा या 1 साल में एक बार आएगा, मगर व्हाट इज दिस? सेपरेशन। अब देख रहे हो, ये पैसे की इच्छा है। जैसे मैंने आपको बोला, अगर प्रभु अपने को इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, आपने और मैंने कभी प्रभु से पूछा भी नहीं कि प्रभु क्या तुम तुम्हारा जीवन दोगे, क्या तुम तुम्हारा रक्त दोगे? अगर ये बिना पूछे प्रभु ने उसका शरीर दिया अपने को, उसका लहू अपने को दिया, उसका पवित्र आत्मा अपने को दिया, उसका शब्द अपने को दिया, उसका कृपाएं अपने को दिया, हर एक वरदान, हर एक आशीष बिन मांगे अपने को दिया, तो मेरे भाइयों और बहनों, क्या हमें ये सोचने को मजबूर करती है क्या मेरे को पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या मेरे को जीवन ढंग से मैं जी पाऊंगा या नहीं जी पाऊंगा? प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जब एक व्यक्ति ऐसा एक सोचता है, वो प्रभु को एक्चुअली इंसल्ट करता है, ये बोलते हुए कि प्रभु ये जीवन तुम नहीं देख सकते हो, मुझे देखभाल करना है। और जब एक व्यक्ति अपने आप को प्रभु से अलिप्त करता है, वो उसके बारे में सोचने लगता है जैसे पहली बार आदम ने ईदन गार्डन में सोचा, चलो मैं वो फल खाता हूं। उसने प्रभु के शब्द के ऊपर निर्भर नहीं किया, और वो अपने आप को इंडिपेंडेंट होना चाहता था, क्योंकि उसकी आंखें उसका आंख वो चाहता था कि खुले, वो जानना चाहता था क्या बुराई है, क्या अच्छाई है करके। अभी वो सब जानने के बाद अभी ये बुराई में है, मनुष्य आज बुराई में है। एग्जैक्टली आप देख रहे हो, मनुष्य आदम इंडिपेंडेंट होना चाहता था, इंडिपेंडेंट, और वो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम था, और हम उसके द्वारा हम देखते हैं शैतान की गुलामी। सो यहां पर देखिए, ये है पैसा का लोभ। आगे पढ़िए, फिर क्या लिखा है? जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए, देखो प्रयत्न करते हुए, बहुत सारे क्रिस्ती लोग प्रयत्न में लगे हुए हैं, भले पैसा नहीं है। देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि कितना पैसा उससे पता चलेगा, नहीं, प्रयत्न भी कर रहे हैं आप लोग, वो इच्छाएं रख रहे हैं। दैट इटसेल्फ इज अ ट्रैप फॉर एवरीवन। प्रेज द लॉर्ड, दैट इटसेल्फ इज अ ट्रैप। बहुत सारे लोग आज आर्थिक परिस्थिति में क्यों है? क्योंकि है मालूम है, पैसा नहीं, क्योंकि इच्छाएं, प्रयत्न किसके पीछे लगा हुआ है? दुनिया और दुनिया की चीजें, पैसे, धन, दौलत। और हम देखते हैं इसके लिए आर्थिक स्थिति के ऊपर आर्थिक स्थिति। आपको और मेरे को क्या जरूरी है मालूम है? प्रभु का शब्द और पवित्र आत्मा। और ये कहां से पता चलता है? मत्ती चैप्टर 14, मगर हम नहीं लेंगे, आपके रेफरेंस के लिए वर्स 22 ऑनवर्ड्स। जब प्रभु यीशु वो समुद्र के ऊपर चल रहे हैं, पेतरुस देखते हैं कि प्रभु यीशु चल रहे हैं, मगर उनको भूत लगता है। अब देख रहे हो, जो व्यक्ति जो पेतरुस के साथ रहते हैं, जो व्यक्ति पेतरुस को खिलाते हैं, जो व्यक्ति पेतरुस को प्यार करते हैं, जब ऐसी ऐसी परेशानी आने लगती है ना, जो व्यक्ति के साथ साथ है वो भी उसे भूत लगने लगता है। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो, बहुत बार जो व्यक्ति हमको बहुत प्यार करता है, प्रभु यीशु, हम परिस्थितियों में इतने उलझ जाते हैं, दुनिया की इच्छाओं में इतने उलझ जाते हैं कि हम प्रभु को सही पहचान नहीं दे पाते। और वही प्रभु जो अपने को इतना प्यार करता है, आज वही प्रभु को बहुत सारे लोग गालियां भी दे रहे हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाए, उन्हें सच्ची तरीके से, सही तरीके से देख नहीं पाए, जैसे पेतरुस। ठीक है, प्रभु यीशु बोलते हैं डरो मत, मैं हूं करके। पेतरुस यहां पर बोलते हैं प्रभु अगर आप हो तो मुझे आज्ञा दो आपके पास आने के लिए। इन शॉर्ट,
वो बोलते हैं गिव मी द वर्ड, गिव मी द वर्ड, मेरे को शब्द दो प्रभु, ताकि मैं ये पानी के ऊपर मैं चल सकूं जैसे आप चल रहे हो। मेरे को सच्ची बताओ मेरे भाई और बहनों, बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद इवैल्यूएट कर सकते हो आप कितने प्यासे हो प्रभु के शब्द के। हर एक वक्त बहुत बार हमको ये मन में आता है क्यों ना मैं बिजनेस करूं, क्यों ना मैं पार्ट टाइम जॉब करूं, क्यों ना मैं ये करूं, क्यों ना मैं साइड बिजनेस ओपन करूं, क्यों ना मैं ये भी ऑनलाइन भी ये सब इस प्रकार में शुरू करूं और वो सब, और अल्टीमेटली उसका ये रहेगा क्यों ना मेरे को एक्स्ट्रा इनकम मिले, ताकि मेरे को और सुविधा और सिक्योरिटी और बहुत सारी चीजें जो ये चीज से जुड़ी हुई है। मगर पेत्रुस देखिए, प्रभु वो जैसे दुनिया में पैसे को महत्व दिया जाता है, प्रभु के राज्य में सब कुछ प्रभु के शब्द के द्वारा चलता है। हालेलुया। प्रभु के राज्य में करेंसी क्या है मालूम है? प्रभु का शब्द। रेवलेशन पढ़ना, उसमें राइट फ्रॉम चैप्टर 1 आप देखोगे शब्दों के द्वारा जैसे ही प्रभु के राज्य में कुछ शब्द बोला जाता है वैसे ही वो चीजें होती हैं। सिर्फ रेवलेशन में नहीं, उत्पत्ति के ग्रंथ से ही हम देखते हैं, प्रभु यीशु के जीवन के द्वारा ही देखते हैं। मत्ती, मार्क, लूक, योहान, इसके लिए प्रभु यीशु अपने को ट्रेनिंग भी देते हैं, हमको वो बोलते भी हैं चलो फीवर से भी बात करो। प्रभु ने फीवर से बात किया था, हाँ अब देख रहे हो, फीवर से बात किया, फिर पेड़ से बात किया, पानी से बात किया, तूफान से बात किया, पर्वत से बात किया। आप समझ रहे हो? वर्ड्स भले आपके पॉकेट में कुछ नहीं होगा, आपके अकाउंट में कुछ नहीं होगा, मगर प्रभु ने उसका शब्द पवित्र आत्मा के द्वारा भर भर के अपने को दिया है। मगर ये शब्द को कितना उपयोग करते हैं वो महत्व रहता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो ये देखिए, ये इच्छाएं प्रयत्न करने के लिए क्या होता है, पढ़िए क्या लिखा है? जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर, देखो विश्वास से भटक कर, शैतान दो सिंगड़ा एक पूंछ लेके नहीं आया। आपके और मेरे प्रयत्न, गलत जगह पर प्रयत्न, गलत जगह पर ट्राई करते हुए क्या हुआ? हमारे विश्वास का क्या हुआ? फिर से पढ़िए। जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। हालेलुया। हेलो, कौन किसको दुख से भर दिया है? प्रभु का शब्द बताता है तुम्हारे खुद के इच्छाओं ने, तुम्हारे खुद के गलत जगह पर ट्राई करने के द्वारा हम देखते हैं हम खुद हमारे जीवन में दुख से भर देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। देखिए फिर से पढ़िए, फिर से वो शब्द पढ़िए। यस। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, और जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अब देख रहे हो, ये है इसका रीजन। मगर बहुत बार हम बोलते हैं प्रभु ने किया, प्रभु ने ऐसा, मगर एक बार एनालाइज तो करके देखो, एक बार अपने जीवन को आप देखो कि मैं कौन सी चीजों की मैं प्रयत्न कर रहा हूं। और सही में ये दुनिया और दुनिया की चीजें हवा है। हवा को आप पकड़ सकते हो? हवा को पकड़ सकते हो? मैं तो नहीं पकड़ सकता हूं। एग्जैक्टली एक का जीवन ऐसा ही है। पैसे के पीछे दौड़ना मतलब दुख और संकट और तकलीफ और परेशानी को इनवाइट करना, क्योंकि आप रॉन्ग जगह पर आप प्रयत्न कर रहे हो, रॉन्ग जगह पर रॉन्ग इच्छाएं आप उसके प्रति आप रख रहे हो। और इसके लिए मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु हमको पहले से ही मत्ती चैप्टर 6 वर्स 24 में, लास्ट टाइम मैंने ये लिया था, मैं नहीं लूंगा, मगर उसका हिंदी में उसका अनुवाद मैं जरूर मैं करवाऊंगा, जहां पर प्रभु बताते हैं तुम दो
देवताओं की सेवा नहीं कर सकते हो। एक को तुम चाहोगे, दूसरों की तुम विरोध करोगे। एक को प्यार करोगे, दूसरे को तुम उसको हेट करोगे, उसको स्वीकार नहीं करोगे। फिर से प्रभु दूसरे सेम वर्स 24 में ही प्रभु बोलते हैं, तुम दो प्रभु की आराधना नहीं कर सकते हो। तुम एक सच्चे प्रभु को, यू कैंट वर्शिप द ट्रू गॉड while you are enslaved to the god of money। एक ट्रांसलेशन में यह है गॉड ऑफ मनी, कुछ ट्रांसलेशन मनी करके है, मगर इसमें यह लिखा है जो पैसे का जो देवता है तुम उसकी आराधना नहीं कर सकते हो, साथ साथ में सच्चे प्रभु की भी। हालेलुया। सो वो कब होता है? जब हम समझने लगते हैं कि मेरे लिए प्रभु ने क्या क्या नहीं किया है। जब हम प्रभु के साथ समय बिताते हैं, फिर अपने को सही समझ में आती है मेरे भाइयों और बहनों कि ये जो पैसा है उसका ओनर हम नहीं है। भले आप और मैं, ठीक है, हम लोग काम करते हैं, हम लोग पसीना बहाते हैं, हम लोग खून बहाते हैं, हम लोग अपना समय देते हैं, हमको कंटाल आता है ऑफिस जाना, मगर तभी भी जाते हैं। मगर महीने के अंत में जो पगार मिलता है वो पगार आपका नहीं है मेरे भाई और बहन। वो पगार जो आपको और मेरे को मिलता है उसका पूरा हक प्रभु के ऊपर है। हम कैसे देखते हैं पैसे को? भले अपने नाम पर अकाउंट में है, हमारे पॉकेट में है, मगर ये पैसे का ओनर मेरा प्रभु है, मैं खुद नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? वो लगाव हम लोग वो चीज के ऊपर एड्रेस कर रहे हैं जो पैसे के साथ लगाव रखता है, जो प्रयत्न हम करते हैं और उसे पाने के लिए। मैं उसके ऊपर भार दे रहा हूं कि जो पैसा है वो एक्चुअली आपका और मेरा नहीं है, वो प्रभु का है। जब वो प्रभु का है, हम क्या है? वी बिकम द मैनेजर्स। आप और मैं, हम लोग सिर्फ मैनेज करने वाले लोग हैं। जब हम इस प्रकार देखते हैं, मैं आपको बताता हूं मेरे भाइयों और बहनों, भले पैसा कम रहेगा या नहीं रहेगा या ज्यादा रहेगा, यू वोंट बी एक्साइटेड, यू वोंट इवन फील डिप्रेस्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? इसके लिए मैंने बोला स्पेशली जो लोग आर्थिक प्रॉब्लम में हैं, वो लोग ये मैसेज सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि पैसा जो लोग सोचते हैं मुझे कमाना है, नहीं, मेरे लिए कमाना है, मेरे परिवार के लिए कमाना है, बिल्कुल नहीं। You and I are not the owners. We are just managers. We are just managers जो मैनेज करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको उसका अर्थ मैंने आपको समझाया था। अगर आपको जानना है तो आप पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैंने लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था लूकास का शुभ संदेश पार्ट 16 वर्स 1, जहां पर एक मालिक अपना पैसा दूसरे को देता है, जो एक्चुअल ओनर है वो दूसरे को देता है, एक मैनेजर है और उसको बोलता है मैनेज करने के लिए। लास्ट में हम देखते हैं वो व्यक्ति जो है उसका गैर उपयोग करता है, और जब मालिक को पता चलता है वो बाद में हम देखते हैं वो जज करने लगता है, वो उसके प्रकार वो कुछ निर्णय लेता है। एग्जैक्टली मेरे भाइयों और बहन, भले आप और मैं कोई भी पोस्ट में हैं, इसका मतलब ये नहीं है ये पोस्ट मेरे ओर से है, मैंने जो पढ़ाई की है उसके ओर से है। कुछ टाइम नहीं लगेगा मेरे भाइयों और बहनों, एक छोटी सी बीमारी शरीर में आने के लिए और एक व्यक्ति को खोखला करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। वो डेजिग्नेशन भी किसी को बचा नहीं पाएगी। हालेलुया। सो God is the only source and we are just managers. We just manage the things that is being provided by our God. और लास्ट टाइम हमने कुछ जाना था अब्राहिम के बारे में। प्रभु कैसे अब्राहिम को एक ऐसे एक जगह पर बुलाता है जहां पर वो फेमिलियर है ही नहीं। मगर आप देखिए अब्राहिम अगर वो अपने जीवन को देखता,
अपने सोर्स ऑफ इनकम को वो देखता, मैं क्या खाऊं, मैं क्या पीऊं, मेरे परिवार कैसे रहेंगे, वो कभी भी उसके माता पिता का जगह वो कभी छोड़ता नहीं। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग अभी भी प्रभु उनको बुलाते हैं शब्दों के द्वारा, रिट्रीट्स के द्वारा, कॉन्फ्रेंसेस के द्वारा, प्रेयर्स के द्वारा, ऑनलाइन के द्वारा, मगर अभी भी उनको वो ही सिक्योर जगह पर रहना है और वो कंफर्ट लेवल पर रहना है, मगर उन्हें अलौकिक जीवन जो प्रभु ने उनको बुलावा दिया है, he has given a supernatural call to come out of that comfort zone and start walking supernaturally so that they can see much more what the Lord wants to do in their lives. Praise the Lord. Thank you, Jesus. और उनमें से ये व्यक्ति है अब्राहम, और ये व्यक्ति प्रभु के शब्द, आप देख रहे हो प्रभु का शब्द, प्रभु के शब्द के साथ ट्रांजैक्शन होता है अब्राहम के जीवन में। भले उनके जीवन में अभी कुछ नहीं है, जब वो प्रभु के शब्द को उपयोग करते हैं, आप देखिए ये व्यक्ति रेगिस्तान में रहते रहते ये व्यक्ति धनी होने लगता है। मगर सबसे बेस्ट चीज, एक चीज यहां पर आप देखना, अब्राहम ये धन दौलत के पीछे वो पड़ा ही नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। Abraham, he was never after any kind of money, but जो लोग उसको पैसा देना चाहते थे वो बोलते थे नहीं चाहिए मेरे को तुम्हारा पैसा। एग्जैक्टली वो बोलते थे मेरे को नहीं चाहिए एक भी पैसा तुम्हारा। चलिए मैं आपको बताता हूं, देखिए ये व्यक्ति कितना निर्भर है प्रभु के ऊपर। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं मेरे को अब्राहम जैसा बना दो प्रभु, अब्राहम तुमने जैसा आशीर्वाद दिया वैसा आशीर्वाद दो। मगर मेरे भाई और बहनों, वो सब प्रार्थनाएं के साथ साथ मगर आप ये जानो तो सही उसका एटीट्यूड क्या था प्रभु के प्रति। वो किस प्रकार प्रभु को अपना ओनली सोर्स वो देखता था। चलिए हम देखते हैं, वो है जब ये लोग एक जगह पर जाते हैं, अब्राहम और लॉट दोनों स्प्लिट हो जाते हैं। लॉट जाते हैं सोडम की ओर, और उधर सोडम जो जगह है उधर का राजा, उसके नीचे ये लोग काम करते थे, और पूरा जगह कैप्टिव, वो पूरे जगह को एक राज्य आता है, एक लोग टीम ऑफ पीपल दे कम ओवर देयर, वो लोग आते हैं उधर और उसके ऊपर अटैक करते हैं और पूरे जगह को हड़प लेते हैं। और अब्राहम को जब पता चलता है वो उनके लोगों को लेके जाते हैं। चलिए हम देखते हैं उत्पत्ति का ग्रंथ चैप्टर 14 वर्स 14, पढ़िए क्या लिखा है। उत्पत्ति का ग्रंथ जेनेसिस चैप्टर 14 वर्स 14। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया है, अब्राम ने अपने 318 शिक्षित युक्त कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसकी कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया। आप देख रहे हो ये लोग जैसे ही अब्राहम को पता चलता है, देखिए ये व्यक्ति, भले ये लॉट उसकी स्वार्थपन के वजह से ये चला गया, मगर एक और हम देखते हैं अब्राहम का प्यार। वो ये नहीं बोलते कि उसने गलत निर्णय लिया है अब इसको झेलने दो जो उसको झेलना है, नहीं। अब्राहम का प्यार आप देखो यही जो व्यक्ति प्रभु को प्रथम स्थान देता है, जो प्रभु को ही ढूंढता है, वो उसके स्वार्थपन को, इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं, मगर जो प्रभु को ढूंढता है उसके पास परिपूर्ण प्यार है। अब्राहम विश्वास का एक उदाहरण है, और साथ साथ में आज हम देखते हैं वो प्यार का भी उदाहरण है। प्रेज द लॉर्ड। जब सोडम और गमोरा को प्रभु चाहते थे उसे सर्वनाश करने के लिए, क्योंकि वो पाप से भरा हुआ था, अब्राहम वो जाके प्रभु से बातचीत करते, नेगोशिएट करते। जैसे आप और मैं सब्जी जब मार्केट में जाते हैं, हम बहुत बार हम यूजुअली हम लोग ये बोलते रहे 10 रुपए नहीं मेरे को 5 रुपए का दो, अरे कपड़ा ये 400 रुपए का है मेरे को 300 रुपए का दो। वी नेगोशिएट, राइट। बट इसी प्रकार अब्राहम भी लॉट और जो लॉट के साथ जो रहते थे उनके लिए भी प्रभु उनसे बातचीत करते थे और नेगोशिएट करते थे।
प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सो एक प्यार का भी वो उदाहरण हम देखते हैं। सो जब वो जाते हैं लॉट को छुड़ाने के लिए, वो सोडम देश के लोग जो निवासी हैं उनको छुड़ाने के लिए, तो वो पूरा टीम लेके जाते हैं और वो छुड़ाते हैं। अभी देखिए वर्स 22, ये प्रभु के शब्द हैं, वर्स 22 to 24। अब देखिए ये शब्द, ये सब दिखलाता है अब्राहम वॉज नॉट अ सेल्फिश पर्सन, स्वार्थपन व्यक्ति जो पैसा पैसा धन धन उससे उसने इतना सारा स्टोर नहीं किया उसके जीवन में। ये शब्दों के द्वारा आपको पता चलेगा कि उसका पूरा ध्यान किधर है और वह उनको आगे बढ़ाता है उनके जीवन में। मेरे भाई और बहनों, चलिए वर्स 22 पढ़िए, क्या लिखा है। अब्राम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं एक सूत और न जूती का बंधन न कोई और वस्तु लूंगा। अब देख, ठीक है, यहाँ पर अंग्रेजी में और थोड़ा विस्तार से लिखा है, बट अब्राहम सेड टू द किंग ऑफ सोडम। अभी उन्होंने सोडम जो देश है वो उसको रिहा कर दिया, उनके वो जो दुश्मन से थे उनके ऊपर अटैक किया, उनको खत्म किया, उनको भगाया। ठीक है, अभी सोडम देश अभी स्वतंत्र हो चुका है, तो सोडम का राजा उधर खड़ा है और अब्राहम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आई हैव रेज्ड माई हैंड टू द लॉर्ड। मैंने मेरा हाथ मैंने प्रभु के और मैंने मेरा हाथ मैंने बढ़ाया है। ये दुनिया नहीं, दुनिया की वस्तुएं नहीं, दुनिया की इच्छाओं को नहीं, जैसे बहुत सारे लोगों के हाथ उस प्रकार हैं और इसके लिए वो हाथों में छेद हो गया है। प्रेज द लॉर्ड, वो हाथों में बीमारी आ गई है, वो हाथों में किसी प्रकार वो अभी हाथ नहीं रहा है। बट अब्राहम बताते हैं, मैंने मेरा हाथ प्रभु के और बढ़ाया है जो सबसे उच्च प्रभु है। इन इंग्लिश, I have raised my hand to the Lord, God most high. He is the possessor of heaven and earth. Praise the Lord. So where you have raised your hand? Have you raised your hand towards your salary, towards your investment, towards your saving, towards your bank? फिर हम क्या करेंगे? प्रॉब्लम तो देखना ही है ना, क्योंकि छोटी छोटी चीजों के प्रति हमने हमारा हाथ बढ़ाया है। मगर अब्राहम ने हाथ बढ़ाया था उच्च प्रभु के पास। देखिए वर्स 23, that I will take nothing from a thread to a sandal strap, and that I will not take anything that is yours, lest you should say I have made Abraham rich. Praise the Lord. अब देख रहे हो वर्स 23, वो बोलते हैं राजा मुझे तेरे और से कुछ नहीं चाहिए। वो देने के लिए तैयार है, वो देने के लिए तैयार है, सोना चांदी कुछ भी मांगो, क्योंकि उसने छुड़ाया है, गुलामी से छुड़ाया है, उनके लिए वो लड़ा है, उनके जीवन को ये लोगों ने उनका जीवन देकर इनके जीवन को बचाया है। सो वो तो राजा तो रेडी है सब कुछ देने के लिए, जो भी कुछ मांगे। मगर देखिए जो व्यक्ति प्रभु पर ही ध्यान रखता है, he is not expecting anything from anyone in this world, because he or she has raised his hand towards God. Praise the Lord. देखिए verse 23, that मैं कुछ नहीं चाहूंगा, यहां तक कि एक धागा से तुम्हारा जो सैंडल है ना, सैंडल जो हम लोग स्ट्रैप जो लेस बांधते हैं, वो बोलते हैं उस धागा से ज्यादा एक सैंडल का लेस भी मेरे को नहीं चाहिए। दैट आई विल नॉट टेक एनीथिंग दैट इज योर्स, जो भी तुम्हारा मेरे को नहीं चाहिए, जो भी तुम्हारा है मेरे को, ताकि तुम ये बोल पाओ कि हाँ मैंने उसको ये दिया था और मैंने अब्राहम को मैंने धनवान बनाया। प्रेज द लॉर्ड। देखो इसमें लिखा है
I will not take anything that is yours, lest you should say, I have made Abraham rich. Praise the Lord. आप देख रहे हो? So अब्राहम को पता था मैं कौन से प्रभु को मानता हूं और प्रभु मेरे जीवन में इतना बड़ा रोल वो है, इतना बड़ा रोल अब्राहम ने दिया है कि ये व्यक्ति जब अभी अपने अब्राहम के जगह पर रहेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? ओ प्रेज द लॉर्ड, प्रभु तमे मने आपो छो, ओ वेरी गुड, थैंक यू प्रभु, आभार प्रभु। हम लोग क्या क्या नाम डालेंगे? कृपाएं, प्रभु तुमने इतना सारा कृपा दिया कि ये राजा के द्वारा मेरे को दिया। मगर यहाँ पर देखिए अब्राहम इज वेरी क्लियर, अब्राहम बहुत क्लियर है, साफ है उसके सोच में कि हेलो मेरे को तेरे ओर से कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि बाद में तू बोल सके कि देखो मैंने उसको दिया और उसको धनवान बना दिया। हेलो मेरे को धनवान बनाना तू नहीं या कोई व्यक्ति नहीं ये संसार में, मगर मेरा उच्च प्रभु है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज का सेशन हम यहाँ पर ही हम कंक्लूड करते हैं मेरे भाई और बहनों। आज के सेशन में आप बहुत कुछ आपने जाना होगा, सीखा होगा अगर आपने ध्यान दिया है तो। आपका हाथ अभी किसके ऊपर है? हाथ मतलब आपने आपका हाथ कहां फैलाया, मतलब आपका ध्यान, आपके जीवन में ध्यान। यस, बच्चों के फीस के लिए भी, छोटी सी छोटी चीज के लिए भी हम कोई भी ये संसार की चीजों के ऊपर निर्भर ना करें मगर प्रभु के ऊपर। क्योंकि अब्राहम को भी पता था कि जब मेरा पूरा ध्यान मेरे प्रभु के ऊपर है तो मेरा प्रभु मुझे कभी भी किसी भी जगह पर किसी के सामने मेरे को निराश होने नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सो इसके लिए आज हम कंक्लूड करते हैं ये शब्दों के द्वारा, रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 8 वर्स 32, और ये अपना मेमोरी वर्स है। रोमियो का ग्रंथ रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 32 क्या है? और यही प्रभु यीशु मत्ती चैप्टर 6 वर्स 33, लूक चैप्टर 12 वर्स 31, और पॉल भी यहाँ पर रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 32 में कुछ बोलते हैं। पढ़िए क्या लिखा है? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा। देखो, आबा पिता ने उसके लौते पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया। उसने हमको सबके लिए उसने उसके पुत्र को दे दिया। वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? आप देख रहे हो क्या? अगर प्रभु यीशु को दिया, उसके लौते पुत्र को दिया है, तो उसके साथ साथ हमको हमारे जीवन में जो भी जरूरत है वो नहीं देगा? आप देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, एक्चुअली बहुत सारे लोग समझते नहीं हैं, ये समझते नहीं हैं और अपने आप को क्रिस्ती कहलाते हैं और अपने आप को बहुत सारे दुख से वो भरने लगते हैं, अपने आप को वो दुख देते हैं। मगर समझिए मेरे भाई और बहनों, आबा पिता हमें इतना प्यार करते हैं कि अपना लौता पुत्र अपने को दे दिया, तो क्या हमको हमारे जीवन में, हमारी नौकरी में, हमारे परिवार में, हमारे संतान प्रभु ने दिया है, क्या प्रभु हर एक जरूरत को पूरा नहीं करेगा? प्लीज माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेडिटेट ऑन दिस वर्ड ऑफ गॉड। ये प्रभु के शब्द के ऊपर मनन चिंतन कीजिए। यदि किसी भी प्रकार की चिंता, डर है, ये मैसेज, ये प्रभु का शब्द आज पूरी तरीके से उसे जड़ से निकालना चाहिए, ताकि आप प्रभु के प्यार से उभरे हुए रहो और अब्राहम जैसा हमारा जो पूरा जीवन है प्रभु के ओर, हमारा जीवन समर्पित होना चाहिए, ना ही दुनिया और दुनिया की चीजें जो हमें और दुख और तकलीफ और परेशानी फिर से महसूस करवाती है। इसके लिए प्रभु यीशु बोलते हैं यूहन्ना चैप्टर 16 में कि ये जो दुनिया है, तुम बहुत सारा कष्ट और दुख और तकलीफ तुम देखोगे, मगर मुझ में ही क्या है? शांति है, संपूर्ण शांति है। तो मेरे भाई और बहनों, आपने ये इतना सारा शब्द आपने सुना है, लास्ट में डिसीजन आप क्या लेते हो वो आपके ऊपर निर्भर है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम सब हमारे आंखें बंद रखें,
अब पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमें इतना प्यार करते हैं कि आपने हमें ये समझाया है प्रभु। यू हैव टॉट अस दिस ट्रूथ्स लॉर्ड, लेट दिस ट्रूथ, ये जो सच्चाई है, ये जो सत्य है, सिर्फ शब्द में ना रहे, मगर हर एक व्यक्ति इसे स्वीकार करते हुए अपने आप को उस आपके शब्द के अधीन बनाते हुए, लॉर्ड, मे योर वर्ड प्रॉस्पर, ओ लॉर्ड जीसस। आपका शब्द और जो हेतु के साथ प्रभु आपने शब्द दिया है, आपके हर एक शब्द सफल हो मेरे भाइयों और बहनों के जीवनों में प्रभु यीशु, और आपकी हर एक इच्छा और हर एक कार्य आपकी कृपा के द्वारा मेरे हर एक भाई और बहनों के जीवन में संपूर्ण हो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज हमको कुछ सीखने को मिला है ताकि हमारे जीवन में हम अमल कर सके। यस मेरे भाई और बहनों, अमल कीजिए और देखिए प्रभु की महिमा। सो थैंक यू सो मच टू द लॉर्ड द मोस्ट हाई गॉड। और आप सबों को भी मेरे प्रिय भाई और बहनों, नेक्स्ट सोमवार को 9 बजे मिलते हैं, थर्ड पार्ट हम जानेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।